दोस्तों, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम किसी स्त्री को देखते हैं तो फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम अपने मन में ऐसा कहने लग जाते हैं कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर आँखें हैं, कितने सुंदर गाल हैं और उसकी ना जाने हम कितनी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले हमारे भीतर एक बात यह उत्पन्न होनी चाहिए कि हम जिस स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर के परमाणु और उसके शरीर के परमाणु मेच खा रहे हैं। यानी कि उसके शरीर के परमाणु और मेरे शरीर के परमाणु समान हैं और समान होने की वजह से हमारे बीच में जो है आकर्षण हो रहा है। जिस प्रकार से आकर्षण का सिद्धांत है, उसी प्रकार से ये जो स्त्री है इसके भीतर जो एनर्जी है और मेरे भीतर की जो एनर्जी है ये सेम है। इस वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। वरना यदि कोई ऐसी स्त्री हो जिसके भीतर आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी अलग अलग हो तो फिर आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे ही नहीं। इसलिए कोई भी जो व्यक्ति है, जो भी सुंदर स्त्री को देखता है और ऐसा सोचने लगता है कि कितनी सुंदर स्त्री है, मैं इसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ, मैं इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, ना जाने इस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि मैं इसकी तरफ खिंचा ही चला जा रहा हूँ। ऐसा इसीलिए है कि आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी सेम है और सेम होने की वजह से ही हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यह छोटी सी बात यदि हम अपने मन में बैठा लें, यह बात सीख जाएं कि स्त्री या पुरुष कोई सुंदर नहीं होता है, हम बस उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो देह है, जो चमड़ी है, हम उस चमड़ी की तरफ आकर्षित होते हैं और आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उसके भीतर जो एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो मेरे भीतर की एनर्जी से मेल खा रही है। मेरी भीतर की जो एनर्जी है वह उससे सेम है, इसीलिए हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यदि ये छोटी सी बात हम समझ जाएं तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी स्त्री हमको सुंदर लगती है या फिर जो भी पुरुष हमको सुंदर लगता है वह इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके भीतर की जो एनर्जी है वह मेरे भीतर की एनर्जी से मेल खा रही है। बाकी आकर्षण होने की कोई वजह ही नहीं है। जिस प्रकार से इस स्त्री का देह है वैसा ही देह तो उस स्त्री का है और एकदम इसके जैसा ही देह तो इस स्त्री का है। यानी कि जो सारी स्त्रियां हैं वह एक जैसा ही देह लेकर आई हैं। सबके पास तन है, सबके पास नितंब है, सबके पास सब कुछ है, सबके पास दो पैर हैं, सबके पास दो हाथें हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हम किसी स्त्री को देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके भीतर की जो एनर्जी है, यानी कि उसका जो शरीर जो जिस परमाणुओं से बना है उस परमाणु की जो एनर्जी है, उसी परमाणु की एनर्जी मेरे परमाणु की एनर्जी से मेल खा रही है। इसीलिए हम इस स्त्री की तरफ या फिर इस पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। ये एक प्रकार से पूरी माया जो है, ये माया जो है इसने यही व्यवस्था कर रखी है कि जो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो एनर्जी के बेस पर होंगे और एनर्जी के बेस पर अट्रैक्ट होने के बाद हम आपस में संबंध बनाएंगे और उसके बाद जो है प्रजा आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसको यह बात यह समझनी चाहिए कि कोई भी आकर्षण होता है वह एनर्जी के बेस पर होता है। यदि किसी स्त्री के भीतर जो एनर्जी है वह हमसे मेल नहीं खा रही है तो फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। आपने ऐसी कई स्त्रियां देखी होंगी जिसकी तरफ आप देखते नहीं हो और बल्कि कोई और स्त्री है उसकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। इसका मतलब यही है कि आपके भीतर की जो एनर्जी है वह उसके भीतर की एनर्जी से मेल खा रही है, इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एक बात और समझ लेनी चाहिए, वह यह है कि आपके शरीर के भीतर की एनर्जी और उस स्त्री के शरीर के भीतर की एनर्जी मेल खा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष स्त्री की तरफ और स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होगी, बल्कि ऐसा होता है कि कोई स्त्री दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होती है या फिर कोई पुरुष जो है वह दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होती है। ऐसा रेयर चांस होता है कि स्त्री भी पुरुष की तरफ आकर्षित हो और पुरुष भी स्त्री की तरफ आकर्षित हो। यह भी ऊर्जा की वजह से ही होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वह मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लड़की पलट के बोलती है कि नहीं, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मुझे तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आता है जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ। ये सब कुछ जो है वह एनर्जी के बेस पर होता है। यह चीज़ यदि हमको हमेशा ध्यान रहे कि हम स्त्री की तरफ आकर्षित उसकी सुंदरता की वजह से नहीं होते हैं, उसके स्तनों की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं उस एनर्जी की वजह से। और जो एनर्जी है वह जो है स्त्री की तरफ, स्त्री के स्तनों की तरफ, स्त्री की सुंदरता की तरफ हमको ले जाती है और फिर हम कहते हैं कि ये जो स्त्री है ये बहुत ही सुंदर है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सारा खेल जो है वह एनर्जी का है।
समान परमाणु की एनर्जी में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि जहाँ पर आपका आकर्षण हो रहा हो वहाँ तो आप बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आकर्षण का मतलब है प्रकट अग्नि, और अग्नि का काम है जलाना। इसलिए यदि आप किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हो और यदि आप उस स्त्री की तरफ देखते हो तो फिर ये मतलब ये है कि आप जलोगे, क्योंकि आकर्षण का मतलब ही प्रकट अग्नि है। इसलिए आप उसकी तरफ मत देखिए। यदि नज़र पहुंच गई है तो फिर क्षमा मांग लीजिए कि हे शुद्धात्मा, मुझे क्षमा करना, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो।